गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको जो लिंग लेसन था आपका उसका रिवीजन करवाया था। हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा रिवीजन चल रहा है। आज जो मैं आपको जो संज्ञा लेसन है आपका उसका एक्सरसाइज के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। आपका जो लेसन है संज्ञा हिंदी सेकेंड लेसन नंबर 15। देखो बच्चों, जब हम संज्ञा पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या आती है, डेफिनेशन आती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तीनों संज्ञाओं के भेद पढ़ने के बाद में इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी मैंने कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है बच्चों। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। अब एग्ज़ाम में जो है 1-1, 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट में, जैसे कि निम्नलिखित जो है जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलो, या जो जातिवाचक संज्ञा शब्द है उनको भाववाचक संज्ञा में बदलो। जैसे आपके आ गया बाल, बाल से क्या बनाएंगे, बालपन भी बना सकते हैं और बचपन भी बना सकते हैं। जैसे देव आ गया तो देव से क्या बनाएंगे, देवत्व। बूढ़ा से क्या बन गया, बुढ़ापा। इससे से सर्वनाम में अपना, अपनापन आ गया। आपका क्या हो गया, आपा आ गया। विशेषण जैसे नीला, नीला का बना नीलिमा और नीलापन। अच्छा, अच्छा क्या है, विशेषण है। अब इसको जो है हम भाववाचक संज्ञा में बदल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अच्छाई। मधुर का क्या होगा, माधुर्य और मधुरता। मधुर जो है विशेषण है और जब हम इसको भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो मधुरता आ जाएगा। इसी तरह क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। क्रिया किसे कहते हैं बच्चों, जिस शब्द से किसी काम के करने होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अब जैसे खेलना, खेलना क्या है, क्रिया है। अब इसको भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो क्या बनेगा, खेल। लड़ना, लड़ना से क्या बनेगा भाववाचक संज्ञा, लड़ाई। ऐसे गिरना, गिरना का क्या बनेगा भाववाचक संज्ञा, गिरावट। इसी प्रकार अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। निकट का, जैसे निकट जो है अव्यय से बनेगी, अव्यय है, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाई तो निकटता हो गया। मना अव्यय है तो मनाई हो गया। भीतर अव्यय तो इससे बन गया भीतरी। अब इसके अंदर जो है आपके जो चीज़ आती है वो मैं आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदलो या जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बदलो। ये जो चीज़ है इसके अंदर मोस्ट है। क्योंकि देखो बच्चों, संज्ञा तो हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा के भेद भी हम पढ़ते आए हैं, लेकिन मेन जो हमारे नया टॉपिक आया वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग करो या जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग करो। अब जैसे हमने एक सेंटेंस में आपको लिए महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अब यहाँ महात्मा गांधी किसी विशेष व्यक्ति का बोध करा रहे हैं तो ये होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इस वाक्य को, अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, आज हमें गांधी चाहिए। तो देखो गांधी जी किसके, कैसे व्यक्ति की जरूरत है आज, जो सत्य और अहिंसा के पुजारी हुए, यानी जो सत्य के पथ पर चले। तो आज हमें गांधी चाहिए या आज हमें गांधी की आवश्यकता है। तो देखो यहाँ पर जब हमने वाक्य बनाया तो व्यक्तिवाचक को किस में बदल दिया, जातिवाचक में बदल दिया। इसी तरह जैसे विभीषण रावण का भाई था। अब विभीषण व्यक्ति विशेष का बोध करा रहा है, रावण का भाई था, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन इसको हम जातिवाचक संज्ञा में बदल रहे हैं तो विभीषणों से बचो, यानी कैसे व्यक्ति से बचो, जो घर का भेदी है। विभीषण के लिए किसका प्रयोग करा है, विभीषणों से बचो, यानी घर के भेद के लिए प्रयुक्त किया गया है, जो घर का भेद बता देता है। ऐसे व्यक्तियों से हमें बचना चाहिए। तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। जैसे भीम महाबली थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भी व्यक्ति का है नाम, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। लेकिन हमें अगर हम इसको जातिवाचक संज्ञा में चेंज कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, आज हमें भीमों की आवश्यकता है। या भीम से मतलब क्या है, बलवान व्यक्तियों से है। किसे है, बलवान व्यक्तियों से। अब जैसे मान लो आपका इसको बच्चों ओपन पेज नंबर 85 देखेंगे आप। अब यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 बता रही हूँ, अभी जस्ट पढ़ा है ना मैंने, उसको देखो। जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर वाक्य बनाओ। अब जातिवाचक संज्ञा, जैसे जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करके बनाना है। अब देखो, गांधी को कौन नहीं जानता, देखिए गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। अब अगर ये कर दिया अपन ने तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन हमने कहा गांधी को कौन नहीं जानता, तो गांधी जी यहाँ पर किस रूप में हो रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे, तो यहाँ पर इसको हमने क्या करा कि जो नेहरू शब्द है वो क्या है, व्यक्तिवाचक का विशेष का बोध करा रहा है। जैसे 8 वाला देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करके 2 वाक्य बनाओ। जैसे बताया ना मैंने, आज हमें भीमों की आवश्यकता है, आज हमें गांधी की आवश्यकता है।
तो ये शब्द किसके हैं? ये है व्यक्तिवाचक को किस में बदल रहा है? जातिवाचक में। और उधर पढ़ा हमने जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में बदलना। तो बच्चों 6 ये 7 और 8 जो है वो आपके मोस्ट क्वेश्चन है। 9 भी देखो, समुदायवाचक संज्ञा जब मैंने पढ़ाई थी, समूह का बोध कराते हैं, जैसे कक्षा है, इसके कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पर जब मैंने आपको समुदायवाचक संज्ञा पढ़ाई थी बच्चों, तो उसमें क्या बताया था कि जिस शब्द से किसी समूह, वर्ग या समुदाय का बोध होता है, किसका? किसी वर्ग, समूह या समुदाय का जो बोध कराते हैं वो क्या कहलाएंगे? समुदायवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वर्ग, समूह या समुदाय का बोध हो वो समुदायवाचक। अब समुदायवाचक संज्ञा के अपन को बताने वाक्य, तो अपन क्या बताएंगे? जैसे कक्षा, अब कक्षा एक छात्र से तो नहीं बनेगी, कक्षा में छात्र बहुत सारे होंगे तभी कक्षा बनेगी। ऐसे सेना, एक व्यक्ति से, एक आर्मी, अगर एक व्यक्ति है तो उससे क्या होगा? सेना नहीं बनेगी। सेना में क्या होगा? जो है जवानों का जो समूह होगा वही सेना कहलाएगी। इसके बाद में टुकड़ी, टुकड़ी भी एक से नहीं रहेगी, जैसे सेना की अलग अलग टुकड़ियाँ रहती है ना। भीड़, अब भीड़ में क्या होंगे? बहुत सारे लोग होंगे तब भी भीड़ होगी। झुंड, झुंड में भी जैसे मधुमक्खी का झुंड, अब मधुमक्खी झुंड में रहती है, तो ये भी किसका उदाहरण है? समुदायवाचक संज्ञा। तो आपका जो क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, देखो बच्चों इसको देखो, समुदायवाचक संज्ञा के 5 उदाहरण दो। अब पहला क्या देंगे? कक्षा, फिर दूसरा सेना, तीसरा क्या देंगे? टुकड़ी, चौथा भीड़, और परिवार। देखो परिवार में किससे बनता है? एक व्यक्ति से तो बनता है नहीं, परिवार में जो सदस्य रहते हैं उनसे परिवार बनता है। तो ये आपका समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। और आपको क्या करना है बच्चों? जो मैंने वर्क करवाया है वो वर्क को साथ के साथ कंप्लीट करो। आपके स्कूल रीओपन होने वाले हैं 8 से F से, और जब स्कूल रीओपन होंगे तो मैडम जो है क्या करेंगी? सब बच्चों का वर्क देखेगी, किसने काम कर रखा है, किसने नहीं करा। तो जिन्होंने भी वर्क कंप्लीट नहीं कर रखा है तो वर्क कंप्लीट करें। हिंदी का ही नहीं, सभी सब्जेक्ट का वर्क कंप्लीट करें, क्योंकि जब कॉपी चेकिंग होगी तो आपके उसके नंबर मिलेंगे, आपको 20 मार्क्स तो मिलेंगे। और वर्क जो है आप नीट एंड क्लीन करना। तो आज मैंने आपको रिविज़न कराया, किसका कराया? संज्ञा का, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में कैसे प्रयोग करते हैं, जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक में कैसे प्रयोग करते हैं, समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा के 5 जो है उदाहरण लिखो, ये बताया मैंने। और साथ में ये भी बताया कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, या जो संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा वो उसको हम जो है किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं। तो बच्चों 5 प्रकार से जो है उसको बदलते हैं, ये भी मैंने आपको बताया कि जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई कितने प्रकार से होती है, जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? 5 प्रकार से। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। ये क्वेश्चन मोस्ट है बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, या भाववाचक संज्ञा को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। या यूँ भी आ सकता है जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में बदलो, या निम्नलिखित सर्वनामों को भाववाचक संज्ञा में बदलो, निम्नलिखित विशेषण को भाववाचक संज्ञा में बदलो, निम्नलिखित अव्यय को भाववाचक संज्ञा में बदलो। कैसे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। बच्चों लर्न कर लेना है जो भी मैंने पढ़ाया है, और वर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। थैंक यू।